ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में। तो भाई आप सबने पबजी गेम तो खेला होगा, उसमें आते थे बहुत सारे ड्रॉप्स। मतलब वो ड्रॉप जो है टीमों में आपस में फट्टा करवा देते थे क्योंकि उसमें से मिलते था बहुत सारा मवाद। इसी तरह शाहरुख खान की भी जो अब मूवी आ रही है डंकी, जिसका ट्रेलर फाइनली आ चुका है, इसमें भी इन्होंने बहुत सारे ड्रॉप्स गिराए हैं। ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3, बट फाइनली अब आ गया ड्रॉप 4, जो कि इस मूवी का एक्चुअल ट्रेलर है। जब मैंने लाल्टो में कदम रखा, यहाँ मिले 4 उल्लू दे पट्टे। तो इस मूवी की थोड़ी सी कास्टिंग पे बात कर लेते हैं। शाहरुख खान तो ऑब्वियसली इस मूवी में है ही और सबको पता है कि क्या चीज़ है वो, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं उनके साथ विकी कौशल, जो कि आजकल फुल सुपर स्टार चल रहे हैं बॉलीवुड में और इनकी हर मूवी एक अलग टाइप की हिट होए जा रही है। लोग कहते हैं कि शादी से पहले किस्मत चमकती है, कुछ कहते हैं शादी के बाद, लेकिन इनकी पहले बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इनकी किस्मत चमके पे चमके जा रही है। उसके बाद आती हैं तापसी पन्नू। तापसी पन्नू मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस में से एक हैं, क्योंकि नो डाउट भाई अगर वर्सेटैलिटी की बात करो तो इन पे आके वर्सेटैलिटी ख़त्म हो जाती है। साउथ से उठ के बॉलीवुड में आकर इतना बड़ा नाम करना कि आप शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रही हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ ही साथ इस मूवी में है बोमन ईरानी, जो कि राजू हिरानी की हर मूवी में होते ही होते हैं और इसमें भी इनका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गजब का लग रहा है, क्योंकि बोमन ईरानी जो है माने जाते हैं कि भाई मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर में से एक, मतलब हर किस्म का कैरेक्टर ये कर लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल एक्टिंग हो या मेथड एक्टिंग। बोमन ईरानी कभी भी हिम्मत नहीं हारते। बाल काटता था, बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे। बुगू पिजामियां बेचता था। अच्छा जी, तो मैंने इसका जब ट्रेलर देखा तो नो डाउट यार थोड़े से मेरे रोंगटे खड़े से हो गए। ट्रेलर बहुत ही गजब का है, क्योंकि ट्रेलर की स्टार्ट में ही शाहरुख खान की जो आवाज़ आती है ना, वही आवाज़ दिल को छू जाती है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को नरेट किया है कि मेरे ये कैरेक्टर्स होते हैं, एक एक कैरेक्टर पहले स्टार्टिंग में पूरा बता दिया ट्रेलर में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको बताया। तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी लगी कि ट्रेलर में प्रॉपर आपको कैरेक्टर से मिलवा दिया गया है। अब फिल्म देखते वक्त बिल्कुल भी दुश्वारी नहीं होगी, आप इजीली समझ जाएंगे कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। एक तो ये अच्छी बात हो गई, और उसके साथ ही साथ बहुत ही बेसिक मुद्दे पे जो है ये फिल्म की कहानी है, लेकिन राजू हिरानी का कमाल यही है कि बेसिक चीज़ को एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना के पेश करना, यही इनकी क्वालिटीज़ में से एक आता है। कि अंग्रेजी झाड़ता रहता था। I understand noun, pronoun, adjective, verb, adverb. तो मुद्दा कुछ ऐसा है कि भाई इन लोग को अब्रॉड जाना होता है, लेकिन अब्रॉड जाने के लिए ये बार बार फेल हो रहे होते हैं अपने इंग्लिश के टेस्ट में। और मुद्दा इसमें ये दिखा है कि भाई जब गोरे यहाँ आते तो हम तो उनसे हिंदी का नहीं मांगते, वो हमसे अंग्रेजी का टेस्ट क्यों मांग रहे हैं। इस बात पे इनका कोई ना कोई मसला तो चल रहा होता है, जो कि ट्रेलर में बहुत ज़्यादा शो तो नहीं करवाया, बट इतना मेजर मसला होता है कि ये क्या करते हैं कि ये जो है इलीगली अब्रॉड जाने में लग जाते हैं और वहाँ पे इन सबको बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। ऑब्वियसली डंकी नाम है ही इसका, इलीगली ट्रैवल करने को डंकी कहते हैं, तो इसी वजह से हम सब ये तो प्रेडिक्ट कर ही सकते थे कि ये सब इलीगली कहीं अब्रॉड जाएंगे। बट उस अब्रॉड जाने के पीछे ऐसा क्या मुद्दा था, इसका अभी तक कुछ पता नहीं। Proposed to stay abroad. तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक भी शब्द पंजाबी? अच्छा, एक बात और कि इसमें दिखाया है कि ये लोग शायद अब्रॉड नहीं जा पाते, और शाहरुख खान का एक और कैरेक्टर इसमें दिखाया है जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है। अब कहानी उस बूढ़े होने के बाद शुरू होगी या उससे पहले, इसका खुलासा तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा इन्होंने इनका वो दिखाया है कैरेक्टर शाहरुख खान का, ये सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और नो डाउट इस मूवी में फ़न एलिमेंट को भी रखा गया है, बिल्कुल भी मिस नहीं किया, क्योंकि राजू हिरानी हर चीज़ फ़न और उसमें समझा देते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। उनको बहुत ज़्यादा माहौल को सीरियस या गर्म नहीं करना पड़ता, ये बहुत कमाल की बात है। और इसमें भी फ़न एलिमेंट का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा है, बहुत एक्स्ट्रा जुगते मार के नहीं हंसाया, बट एक जो कहते हैं ना माइल्ड स्टोन पे जो चल रही होती चीज़ें, उस तरीके से फ़न को रखा गया।
21 दिसंबर को ये मूवी रिलीज हो जाएगी। आप जाकर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। अगर मैं इस मूवी को रेट करूं तो 10 on 10 बोलूँगा, क्योंकि एक तो इस मूवी में शाहरुख खान है जो कि किसी भी मूवी में आ जाए तो कमाल कर देते हैं, और दूसरा इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके डायरेक्टर भी मेरे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर है राजू हिरानी। तो बहुत सारी खासियत इस मूवी में है। और दूसरी एक और खासियत कि कास्टिंग भाई बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और तगड़ी ली गई है। जो एक्टर्स हैं उनको लिया गया है, मेरी बात फिर से गौर से समझेगा, जो एक्टर्स हैं उनको लिया गया है, खामखा किसी स्टार को फिल्म में घुसा के कुछ हाइप क्रिएट नहीं करी गई है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और एक रियलिटी फिल्म में दिख रही है कि क्या हद तक रियल होना चाहिए। तो ये चीज़ कुछ है जो बहुत कमाल है इस मूवी में। तो ये मूवी नो डाउट बहुत ज़्यादा माल भी कमाएगी और हिट भी होगी और आप लोग को देखने में मज़ा भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए मेरे भाई अल्लाह हाफिज़। तो खत्म भी मैं ही करूंगा 25 साल बाद।